भौवीजाङ्कुर्जनना भौवीजाङ्कुर्जनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए देवादिदेव 1000 श्री पाशुनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य गुरुवशी ज्ञान सागर जी महाराज की। समता शिरोमणि आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। निर्यापक श्रवण चतुष्ट श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी महाराज की। ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री संभव सागर जी महाराज की। परम पूज मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। ज्येष्ठ मुनि श्री विशद सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी, विनम्र सागर जी, निस्वार्थ सागर जी से आदि लेकर ओंकार सागर पर्यंत समस्त मुनि राजों की। मंगलाचरण करने के लिए हम सबकी भावना थी कि मुनिराज मंगलाचरण करें, लेकिन मंगलाचरण में ही भावुक कर दिया। अब आगे बात कैसे बढ़े। सोचकर कुछ आए थे, लेकिन जब मुनि श्री ने भावना व्यक्त की है, कुछ कुछ उन चीज़ों को लेते हुए, और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस पुण्यात्माओं के बीचों बीच अपने आप को पाकर मैं अपने आप को बहुत अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। जो मंचासीन हैं वो तो परम पुण्यात्मा हैं ही, और जो सभा में हैं वो भी पुण्यात्मा इसीलिए हैं क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा पालन करने में वो भी सहयोगी बन रहे हैं। गुरुदेव की आज्ञा मात्र है कि पिबतु पायेत व अन्यान। स्वाध्याय करना है तो स्वयं भी करते हुए यदि दूसरों को मिल जाए तो इसमें क्या दिक्कत है। कुछ लोगों ने कहा संख्या कम है, लेकिन पिछले बार ही गुरुदेव ने और पूज्य बड़े महाराज जी ने पूज्य योग सागर जी महाराज का वो दृष्टांत सामने रख कर के भूमिका बना ही दी थी, तो ज़्यादा कुछ कहने का अवसर मिला ही नहीं। वो दृष्टांत छोटा सा है, बता के मैं आगे बढ़ूंगा कि ऐसे ही एक सभा में जब श्रोता कम थे तो वक्ता को लगा कि इतने से कम लोगों को क्या सुनाना। तो जिन्होंने उनके लिए आग्रह किया था उन्होंने कहा कि गौशाला में यदि एक गाय होगी तो चारा नहीं डालोगे क्या। अब ये बात सुनकर के उनको उत्साह आ गया। उत्साह इतना आया
कि बोलते 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 अब रुकने का नाम ही नहीं। तो जिसने आग्रह किया था बाद में बोलता है, क्या पूरी गौशाला का चारा एक को ही खिला दोगे क्या? तो ऐसा दृष्टांत पूज्य संभव सागर महाराज जी ने याद दिलाया, जो परम पूज्य मुनि श्री श्रमण व्यापक श्रमण योग सागर जी महाराज कई बार हम लोगों के बीच में दिए हैं। और हम सब का असीम पुण्य है कि 2-3 दिनों के भीतर व्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महाराज का सत्संग इस सिद्धोदय क्षेत्र पर आने वाला है। मोक्ष मार्ग आस्था पर आधारित होता है, तो संसार मार्ग आशा पर। ज्यों-ज्यों हमारी आशाएं बढ़ती जाती हैं, आस्था में स्खलन होना स्वाभाविक सी बात है। गर्मी का समय आ रहा है और जैसे जैसे वो सूर्य 12 बजे का सूर्य जो हमारे मस्तक पर स्थिर होता है, तो परछाई बिल्कुल भी नहीं पड़ती, अथवा यूं कहिए कि वो परछाई आपके चरणों में आ पड़ती है। तो जैसे वो सूर्य जब मस्तक पर आ जाता है, मस्तक पर स्थित होता है, तो परछाई नहीं पड़ती, वैसे ही जब आस्था हमारे मस्तिष्क में स्थिर हो जाती है तो संदेह की परछाई नहीं पड़ती। और मैं समझता हूं कि यहाँ पर जितने भी आस्थावान श्रावक हैं, वो यहाँ पर संदेह और संशय के बगैर सिर्फ मात्र हमारे जीवन में उस ज्ञान सूर्य जो हमारे लिए चारित्र के कमल को प्रफुल्लित करने के लिए, पुलकित करने के लिए कारण बनता है, भावना लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। 27 जून का वो दिन जब गुरुदेव ने एक बहुत साहसपूर्ण निर्णय लिया कि ज्येष्ठ मुनिराज संभव सागर जी महाराज के साथ साथ हमारे सभी ज्येष्ठ मुनिराज और हमारे सहयोगी मुनिराज विनम्र सागर जी महाराज के साथ सभी आत्मीय मुनिराजों को, लगभग 11 और 9 20 मुनिराजों को रेवती रहन से 2 अलग अलग स्थानों पर चातुर्मास करने के लिए आज्ञा दी। वो दिन कैसा था, मंचासीन समस्त साधु तो उसको अनुभूत किए ही हैं, लेकिन जिन्होंने उस दृश्य को देखा है, जब भी आज वो दृश्य उनकी आंखों में झूलता है, तो आंखों में झूला दृश्य पानी बाहर निकाल के ही शांत होता है। और पता नहीं वो निर्णय उन्होंने किस भविष्य को लेकर के लिया। कई बार ऐसे निर्णय लिए हैं गुरुदेव ने, जब विश्व पर कोई महान भयानक आपत्ति आने वाली हो, तो पहले वो उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर अवश्य भेज देते हैं जिन लोगों से इस धर्म की ध्वजा को हवा मिलकर के वो फहराने में मदद मिलने वाली है। कई बार हुआ, एक बार जब चिकनगुनिया फैला था, उस वक्त भी उन्होंने संघ की वैयावृत्ति की थी और पूरे संघ को जहां पर चिकनगुनिया से मुक्त स्थान था, अमरकंटक ठंडा स्थान, वहां पर ले जाकर के पूरे संघ को सकुशल और स्वस्थ बनाए रखने में भूमिका बनाई थी। इसके बाद एक बार कई बार ऐसे प्रसंग और आए, चाहे वो आर्यिका संघों के लिए सुरक्षित स्थान पर भेजना हो, चाहे मुनि संघों का विहार सुरक्षित स्थान पर कराना हो, ऐसे कई निर्णय हुए। और इस बार तो जब विश्व भी इस महामारी से जूझ रहा हो, और उस वक्त ठीक है इंदौर वालों ने भरसक प्रयास पुरुषार्थ करके वो माहौल बनाने की कोशिश की, और उस पंच कल्याणक के दरमियान इतना पुण्य सजो के रखा कि उस पंच कल्याणक का पुण्य उनके लिए चातुर्मास के उपहार के रूप में सामने आया। लोग भले ही कहते हों कि कैसा चातुर्मास, कि इतनी महामारी दुनिया में फैली हुई है
और इंदौर वालों के लिए चातुर्मास मिल रहा है, मिल रहा कि नहीं मिल रहा भगवान जाने। लेकिन जो इंदौर वालों को, क्योंकि पूरे विश्व का और विश्व में भी भारत जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है दूसरे नंबर पर, तो उस इंदौर में जनसंख्या के मुताबिक सर्वाधिक मरीज पाए गए थे उस वक्त, जिस वक्त ये सब निर्णय हो रहे थे। तो वो सबसे बड़ा भारत का हॉटस्पॉट जिसको आप कहते हैं अपनी भाषा में, वहां पर लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कह रहे हों तो एकमात्र भगवान कह रहे हैं चिंता मत करना, मैं यहां पर मौजूद हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लोग इसका दूसरा अर्थ भी निकाल सकते हैं, लेकिन गुरुदेव ने, और जब वहां के कलेक्टर, वहां के निगमायुक्त, वहां के विधायक, वहां के सांसद बार बार आकर के एक ही प्रार्थना कर रहे थे, भगवान जब तक आपके चरण इस इंदौर नगरी में विराजमान हैं तब तक तो हम इंदौर में इस कोरोना को मात देने का साहस जुटा सकते हैं। भगवान आप कृपा करके शासन की विनय अनुनय स्वीकार करके, समाज को तो आप कई बार देंगे और जहां भी जाएंगे वहां समाज को मिल जाएगा, लेकिन शासन को, पूरी समाज और पूरे विश्व को देने लायक जो एक माहौल इस बार बना हुआ है, आपकी कृपा के बगैर वो नहीं हो पाएगा। निवेदन किया और भवितव्यता ऐसी ही बनी कि गुरुदेव का चातुर्मास इंदौर में स्थापित हुआ। लेकिन चातुर्मास स्थापना तो हम लोगों की भक्ति के पूर्वक हो ही जाती है, जो औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से होती है। लेकिन आप लोगों की जो कलश स्थापना होती है, उस कलश स्थापना तक चूंकि दोनों मुनि संघ अपने अपने गंतव्य तक विहार कर चुके थे और पहुंच चुके थे, इसी बीच अपन सबके पुण्य की ऐसी कमी आई कि भगवान समक्ष विराजमान हैं। वो उस समय जब महावीर समोसरण में विराजमान थे, वो 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खड़ी थी। उस वक्त लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या हो गया ऐसा, सुनने वाला मौजूद है, सुनाने वाला मौजूद है, लेकिन ऐसी किस चीज की कमी है जो शायद हमारे लिए बीच में रोड़ा अटका करके और बाधक बन रही है। इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं था। शायद हम यही समझे कि वहां पर इंद्रभूति की प्रतीक्षा हो रही थी, तो यहाँ से कोई इंद्रभूति रूप में बाहर चले गए थे, तो शायद हमको वो नहीं उस समय उपलब्ध हो पाया था। और पहली बार चातुर्मास कलश स्थापना ऐसी रही। कैसी रही, क्या आप मुझसे सुनना चाहोगे? सब ज्ञात है, सब चीजें सुनाने से पता नहीं लगती, आपको पता पहले से होती। तो वो पहली बार इस प्रकार से हुआ। हम सब पुण्य संजो रहे थे। अभी महाराज जी ने अतिशयोक्ति में बोल दिया कि हम 7 महाराज, अथवा उस समय तो पूरे 12 महाराज मौजूद थे, बाद में 7, चूंकि 5 महाराजों का भी पहले तो अजय ने वही इंदौर में कॉलोनी में प्रभावना हेतु विहार कराया, फिर उसके पश्चात तीर्थ यात्रा हेतु उनका विहार निर्माण की ओर भी हुआ, और फिर बाद में मुनि श्री विनम्र सागर जी के साथ, और फिर मुनि विनम्र सागर जी महाराज भी मुनि श्री संभव सागर जी के साथ संयुक्त रूप से 26 महाराजों के साथ इस नैमावर क्षेत्र में पधारे। ये हम सबका तीव्रतम पुण्य है। दुर्लभम त्रयम एवैतत्, दुर्लभम त्रयम एवैतत् दैव हेतु साधकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशयम। एक बात अच्छी पंक्ति याद आ गई कि ये 3 चीजें बहुत दुर्लभ है, और ये दैव का हेतु बनकर के सामने आती, भाग्य का बहुत बड़ा कारण बन के सामने आती हैं। एक तो मनुष्य आयु मिल पाना, महानतम दुर्लभ। उस महानतम दुर्लभ मनुष्य आयु के साथ साथ मुमुक्षुत्वम, यानी हमारे पास मोक्ष जाने की भावना होना।
मुमुक्षु होने का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि मोक्ष हमें पाना है। मुमुक्षु शब्द की व्याख्या ये है, मोक्तुम इच्छु इति मुमुक्षु। जो छोड़ने की इच्छा रखता है उसका नाम मुमुक्षु है। जो कुछ पाने की इच्छा रखता है उसका नाम मुमुक्षु नहीं बंधु। जो छोड़ने की इच्छा है, क्या छोड़ने की? आपने जो जो जोड़ा है वो छोड़ने की। क्या जोड़ा है? आप सोच लो, अनंत काल से आपने क्या क्या छोड़ा है, बाकी सब तो जोड़ा ही है। तो उसको भी छोड़ने की जो इच्छा रखता है उसका नाम मुमुक्षु है। तो मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष संशय, ऐसे महान पुरुषों की सन्निधि ये महानतम दुर्लभ है। आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इतने सारे महापुरुषों के बीच जो इस मंच पर विराजमान हैं, मैं अपने आप को पाकर उन दिनों को, क्योंकि आप लोगों ने भावना रखी है कि उन दिनों को याद करूं, लेकिन मैं तो उन दिनों को पहले याद करता हूं जो 27 जून के पहले था। आज 27 जून के बाद का दिन पुनः हरा भरा हुआ है। इसको पाकर के आप सब पुण्य का अपना अनुमोदन अवश्य करें। समय की घड़ी उस समय भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कई बार बीच में गुरुदेव से कहा, भगवान कोई बाहर कोई दुखी हो, कोई पीड़ित हो, कोई बीमार हो, और यदि उसका आपके पास नमोस्तु आता है आशीर्वाद पाने के लिए कि भगवान हमको धर्म ध्यान करने लायक अपने आप को बना पाए, इतना तो कम से कम शरीर स्वस्थ हो जाए, अथवा उनके परिचारक लोग आकर के आपके पास निवेदन करते हैं, और यदि बाई चांस आप तक वो व्यक्ति ना पहुंच पाए, और यदि वो वहां तक पहुंचने के बाद प्रतीक्षा रहते लेकिन ज्यादा प्रतीक्षा करेगा तो वहां जो जिसकी वो खबर लेकर के आया कहीं गड़बड़ ना हो जाए, और यदि वो बाहर से ही बोल देता है कि जाओ आचार्य ने आशीर्वाद दिया है, तो आपके नाम का इतना प्रताप है कि आपके नाम का वो इस प्रकार से अनुमोदन करके भी पूरा पूरा मौत के मुंह से बाहर आ जाता था। लेकिन आपके सारे शिष्य शिष्याएं, मुनि संघ, आरिकाएं, ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारिणियां, सारे भक्त और पूरा विश्व एकमात्र यही भावना कर रहा है कि हमारे भगवान का स्वास्थ्य शीघ्रातिशीघ्र स्वस्थ हो जाए। लेकिन हम लोग कितने पुण्यहीन हैं, कितने पुण्यहीन हैं कि इतने सारे लोगों का पुण्य इतना सा न जुटा पा रहे कि इस युग के भगवान को हम स्वस्थ कर पाए। और आपके नाम का इतना प्रताप है कि दूर से कोई झूठ भी बोल दे तो वहां पर जाकर के उसका चमत्कार देखने को मिल जाता है। ऐसा मैंने 2-3 बार वहां पर गुरुदेव के समक्ष कहा। पहली दूसरी बार में तो गुरुदेव ने उस बात को मोड़ दिया। समझ तो वो सब रहे थे, क्योंकि सारे मुनिराज, आरिकाएं, श्रावक श्राविकाएं मंत्र जाप पाठ विधान शांति धारा, और आप लोग भले ही कह रहे हैं कि वहां पर 12 महाराज 7 महाराज मौजूद थे, हम लोग तो कठपुतलियां थे। इन कठपुतलियों को नचाने वाली डोर तो यहाँ पर सब बैठी हुई है, वो डोर दिखती नहीं है, मां तो उस मंच पर कठपुतली दिखती है। वो जो डोर होती है, वो काली डोर इन सबके हाथों में थी। और बार बार निर्देशन, मार्गदर्शन, आशीर्वचन जो हम सबको वहां मिलते रहते थे, और इन सभी 12 महाराज के साथ मेरे लिए कुछ वहां पर अपने हाथ पैर चलाने का अवसर मिल पाया। लेकिन इन 12 में भी कोई मेरी आंखें थे, कोई मेरे मस्तिष्क थे, कोई मेरे बाजुओं की ताकत थे, कोई मेरे पैरों में वो एक ऊर्जा भरते थे कि घबराना नहीं। क्योंकि साहिल का सुकून तो 27 जून के पहले था, साहिल का सुकून तो 27 जून के पहले था। कहते हैं
साहिल के सुकून से हमें इनकार नहीं है, लेकिन तूफान से कश्ती निकालने का मजा ही कुछ और है। तो इन सब का वो संबल हमारे लिए वो ऊर्जा देता था, और गुरुदेव का मार्गदर्शन और दयालुता भरा वो उद्बोधन हम सबको कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। तदीय वस्तु तुभ्यम एव समर्पितम वाली बात कि उन्होंने जो हम सबके लिए सिखाया, अथवा उस समय जो सिखाते जा रहे थे, छोटे छोटे प्रयोग उन्हीं से सीख करके हम लोग कर पा रहे थे, और सभी बड़े महाराजों का बाहर से जो संबल मार्गदर्शन मिल रहा था वो हमारे लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता था। धीरे धीरे एक लहर जैसे तैसे आप सबके पुण्य के उदय में शांत हो पाई, वो गुरुदेव स्वास्थ्य की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ये चातुर्मास की शुरुआत की बात है बंधु। 15-20 दिन में उसकी थोड़ी रिकवरी हो पाई, हम लोग थोड़े से सांस में सांस ला पाए, लेकिन किसी प्रकार से कोई ने कोताही नहीं बरती, कोई लापरवाही नहीं की, और सभी अनवरत रूप से यहाँ पर बैठे सभी सभासद और मंचासीन मुनिराज सभी ने, और जो जो बाहर से आज यहाँ नहीं आए हैं, रास्ते में हैं अथवा आस्था में गुरुदेव को समाये हुए हैं, उन सब ने जो मेहनत की है उस मेहनत को मैं याद करके उनका उपकार चुकाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मैं उनके उपकार से अपने आप को हमेशा आभारी बनाना चाहता हूं, बल्कि उनके उपकार को अपने माथे पर रख करके कभी भूलना नहीं चाहता, क्योंकि चुका दूंगा तो फिर जाकर के शायद उनके उपकार की मैं कीमत नहीं कर पाऊंगा जो उन सब ने वहां पर रह करके अनुष्ठान जाप पाठ किए हैं। तो 15 दिन में जैसे तैसे कर वो रिकवरी हो पाई। हम लोग थोड़ा सा अपने पुण्य की अनुशंसा और बाहर के जो मार्गदर्शन मिल रहे थे उसके आज्ञा पालन में हमसे कुछ कमी नहीं हुई है, इसको समझ पा रहे थे। 15 दिन और बीते, पुनः उससे भी बड़ा झटका। ये जो बातें अभी संकेतात्मक मैं कह रहा हूं, ये संकेत के रूप में भी यदि स्वप्न में आ जाए तो रूह कांप उठती है बंधु। लेकिन वो जो घटित हो रहा था, तमाम तरह की बातें होने लग गई थी। हर व्यक्ति अपने तरह से प्रयास तो कर रहा था, लेकिन संभावनाओं के गर्त में क्या क्या छुपा है उसको भी लोगों को अपने मुख से उजागर करने का मौका मिल रहा था। लेकिन जब गुरुदेव उस भीषण उपसर्ग के दौर में थे, उस वक्त भी अपने लक्ष्य को हमेशा अपने जेहन में समाये रहते थे। उपचारक भले ही इस प्रकार के उस दृश्य को देख करके कुछ अपने आप पर काबू अथवा नियंत्रण में आगे पीछे भले ही हो जाएं, लेकिन उन्होंने इस उपसर्ग के दरमियान भी अपने नियंत्रण पर 1% भी कटौती नहीं की। इसको मान करके मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ऐसे श्रेष्ठतम गुरु का शिष्य और शिष्य समुदाय इस मंच पर मौजूद है। कई बार होता है जब आप लोग भी अस्वस्थ होते हैं तो कुछ आज की बात ही, कल की बात ही क्या हुई है जल्दी दिमाग में नहीं आती, आती भी है तो थोड़ा प्रयास करने के बाद आती है। तो वो चीजें जो आज घटित हो रही है कई बार वहां पर उपस्थित हो पाए अथवा ना हो पाए, लेकिन वो एक लक्ष्य जो उन्होंने 53 साल की साधना के दरमियान बना के रखा है, कभी भी स्वप्न में भी उनसे दूर नहीं हो पाया। ये उनकी साधना का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। अब जब दूसरी बार वो झटका आया, मैं इन 12 लोगों के साथ साथ उन 2-3 लोगों को याद करना इसलिए आवश्यक समझता हूं, बल्कि याद करने से उनको मैं ऋण चुका रहा हूं उनका, ऐसा नहीं, मात्र याद कर रहा हूं। ऋणता उनका हमेशा स्थायी रूप में है। नाम लेकर के
किसी को छूट जाए तो बुरा ना माने। ये तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि सभी व्यक्तियों ने, सारे ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, मुनि और आर्यिका, सभी ने वो योगदान दिया है। लेकिन जब सभी योगदान दे रहे हैं तो कुछ योगदान ऐसे भी होते हैं जो समक्ष रखने लायक भी होते हैं। ब्रह्मचारी संजय भैया, ब्रह्मचारी विनय भैया, ब्रह्मचारी पंकज भैया, और भी वहां पर सुनील भैया, पदम भैया, दीपक भैया, सभी मौजूद थे। और बीच बीच में कई ब्रह्मचारी वहां पर आते रहे, अपने योगदान देते रहे। लेकिन इन 2-3 भैया लोगों ने जो अपने दिन रात एक करके, खुद को भूल करके हम सभी 12 महाराजों को सहयोग जो दिया है, वो सहयोग उनके नाम मात्र को याद करके हम लौटाना नहीं चाहते। कई बार तो ऐसा होता कि उस समय हमें ये याद नहीं रह पाता कि हम लोग 12 हैं कि 15 हैं। क्यों? क्योंकि जब 20 महाराज हम लोगों के बीच में प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, परोक्ष से तो वो प्रत्यक्ष समान हमारे लिए संबल दे रहे थे, लेकिन जो प्रत्यक्ष होकर के भी कभी परोक्ष का अनुभव नहीं करने में कारण बन रहे थे, उन लोग को भी हम सब ने वहां पर वस्त्र के रूप में साधुवत व्यवहार करते हुए देखा है। बीच बीच में भक्तगण भी आते रहे। वो दृश्य देख करके उनको भावुक होना स्वाभाविक सी बात होती, लेकिन पहली बार का जो मार्गदर्शन और हमारे सभी महाराजों का वहां पर जो प्रयोग यदि सामने नहीं होता तो दूसरी बार का झटका तो भले ही गुरुदेव तो सहन करते हैं, लेकिन शायद मैं सहन नहीं कर पाता। पहली बार का जो अनुभव सभी महाराजों का जो था, वही प्रयोग धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ाए, गुरुदेव से बार बार निवेदन करते हुए, उनसे स्वयं मार्गदर्शन लेते हुए। और उनके मार्गदर्शन तो आगमिक और सांकेतिक होते हैं, लेकिन उन संकेतों का बाहर जो महाराज हैं उन सब से अर्थ समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। लेकिन चूंकि पहली बार का अस्वस्थता का जो कुछ भी क्षीणता थी, वो क्षीणता इतनी थी कि दूसरी बार की रिकवरी में बहुत देर से शुरुआत हो पाई। जब शुरुआत ही देर से हो पा रही है तो फिर अंजाम हमें सुखद कितनी देर से मिलेगा, इस बारे में संभावनाएं बहुत बनती गई। ऐसा क्या हुआ था, क्या हुआ था? लोगों के मन में प्रश्न उठने लग गए। वो तो कुछ नहीं हुआ था जो विश्व में हो रहा था, लेकिन बाद में वो जो विश्व में हो रहा था वो संत निवास के बाहर हुआ, वो आपको सबको ज्ञात है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो यहां अंदर हो रहा था, उस अंदर के बारे में कई लोगों की अपनी अपनी उत्कंठाएं। मैं यहां से कह देना चाहता हूं कि जो विश्व में हो रहा था वो वहां अंदर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अंदर उस जो विश्व में हो रहा था उससे बहुत बढ़ के हो रहा था। चारों प्रकार के उपसर्ग जब एक साथ आ जाएं तो एक प्रकार के उपसर्ग में तो उपसर्ग विजेता पाशनाथ, आप लोग उनका नाम लेकर के संकट मोचक, विघ्नहर्ता सब कुछ मान लेते हैं, जो चारों प्रकार के उपसर्ग झेले हो। महाराज जी, चारों प्रकार के उपसर्ग कैसे वहां पर एक साथ? पहली बात तो 4 प्रकार के उपसर्ग होते कौन हैं? तो मनुष्यकृत, देवकृत, त्रियंचकृत और प्रकृतिकृत। प्रकृति तो उस समय चूंकि किस रूप में थी, बारिश का मौसम भी था, और वहां पर पहाड़ी पर होने पर थोड़ी सी हवाएं अपने हिसाब से ही चलती हैं, पहाड़ी एरिया है, तो वो तो अपना दिखा ही रहा था। और जब क्षीणता बढ़ रही हो तो इस प्रकार की प्रकृति वहां पर सहयोगी कम बन पाती है। हम ये क्यों कहें कि वो विरोधी बनती है या प्रतिकूल बनती है, सहयोगी कम बन पाती है। मनुष्यकृत तो पूरे विश्व में ही फैला हुआ था, यदि वो वहां पर यदि आकर के किसी प्रकार से अपनी उपस्थिति दर्ज कर दें तो इस चीज से बार बार वहां पर सुरक्षा, वहां पर नियंत्रण हो पाए, इसके लिए आप सब ने भरसक प्रयास किए और उसमें काफी हद तक सफलता भी पाई। त्रियंचकृत, तो त्रियंचकृत भी वहां पर
हुए हैं जो वहां पर गए हों तो रात्रि में उन्होंने देखे होंगे कि किस प्रकार की आवाजें, उस समय मात्र। उसके बाद सब ठीक हो गया और आज तो इतना अच्छा हो गया, वहां पर सुनते हैं कि वहां पर जाकर के लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर चतुर्थकालीन माहौल आज भी बना हुआ है और गुरुदेव के चातुर्मास से पवित्र भूमि जो वो हुई है वो उसकी वर्गणाएं आज वहां पर और एक सुखद रूप में फैल रही हैं। और रही बात चौथे उपसर्ग की, जब पार्श्वनाथ पर हो सकता है तो फिर भावी तीर्थंकर पर। ये सब चल रहे थे वहां पर। खैर वो सब तो एक अलग विषय है। धीरे धीरे रिकवरी हो रही है और जब प्रयास सभी लोग मिलकर के कर रहे हैं और सफलता बहुत धीमे मिलती है तो आत्मविश्वास बहुत जल्दी नहीं आ पाता। उस आत्मविश्वास को बार बार अपने अंदर जगाने के लिए सभी एक दूसरे को प्रोत्साहित तो करते, लेकिन गुरुदेव की एक मुस्कान सुबह से जब मिल जाती तो उत्साह में दिन दूनी और चार रात चौगनी बढ़ोतरी अपने आप हो जाती। इस बीच में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि वहां पर जो श्रावकगण मौजूद थे उन लोगों के लिए उस तत्परता से वहां पर दर्शन लाभ शायद नहीं मिल पा रहा होगा जैसी सुलभता से आज आपको यहाँ पर मिल रहा है। इस बीच में हम सभी के माध्यम से वहां पर कुछ आप लोगों के लिए, जिसको आप बाधा भी कह सकते हैं, उपस्थित यदि की गई हो तो हम सभी की ओर से मैं आप सबसे, क्योंकि आप सब ने उस यज्ञ में अपनी आहुतियां दी हैं तो उसको आप भूल पाएंगे ऐसा निवेदन अवश्य कर सकता हूं। होता है जिस चीज के लिए वहां पर उपस्थित हो वस्तु सामने हो, ऐसा कौन सा दर्शनावर्णी कर्म का उदय, ऐसा कौन सा वो हमारे अंतराय कर्म का उदय कि भगवान साक्षात मौजूद वहां पर हैं और भक्त उनके दर्शन करने के लिए लालायित है, लेकिन कौन सा तीव्र अंतराय कर्म जो हम सब ने बांधा और वहां पर जाकर के उपस्थित होकर के हमारे लिए बाधक बना हुआ है। सोचने में मजबूर होना पड़ रहा होगा। कई बार शब्दों का भी कुछ ऊंचा बोलना वहां पर हुआ होगा, मैं मानता हूं, क्योंकि व्यवहार इतना कठिन होता है। आचार्य कई बार कहते हैं निश्चय से ज्यादा सरल और सुलभ और आसान दुनिया में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन चाहे वो पंचम काल हो चाहे वो चतुर्थ काल हो, निश्चय में अंतर्मुख से ज्यादा ठहर पाना किसी के लिए समर्थ नहीं। तो व्यवहार में आना ही पड़ता है और जब व्यवहार में आते हैं तो कहते हैं हर व्यक्ति को संतुष्ट कर पाना आज तक तीर्थंकरों के लिए संभव नहीं हो पाया, तो फिर हम जैसे नाचीज को कहां तक संभव है। मैं आप सबकी असंतुष्टि को समझ सकता हूं, क्योंकि वो जीवन जो आप लोग ने आज जिया है अथवा जी रहे हैं, मैंने कई वर्षों पहले जी करके देखा है। जब कोई वहां पर रोकता है या बाधा पहुंचाता है आप लोग के लिए तो लगता है कि यार हम इतनी दूर से आए हैं, हमारे लिए वहां क्यों रोका जा रहा है। एक बात मुझे याद आ गई इस बात को लेकर के। कई लोग कहते हैं ऐसे कि अन्य जगह जाओ तो बहुत वात्सल्य मिलता है, बहुत हमारे लिए प्रोत्साहन मिलता है, आओ तो कई प्रकार की आव भगतें होती हैं, और यहां पर आओ तो प्रोत्साहन तो बहुत दूर की बात है, सत्कार तो बहुत दूर की बात है, तिरस्कार के पुलिंदे यहाँ पड़े रहते हैं। ऐसा लोग सोच सकते हैं, कहते भी हैं, भले ही हम लोग के सामने ना कह पाते हो एक विनय के रूप में। लेकिन एक बात याद आ रही मुनि विनम्र सागर जी की, जो उन्होंने बहुत पहले कही थी, शायद उनको भी याद है कि नहीं भगवान जाने, हम आपको याद दिला देते हैं। उन्होंने कहा था एक बार, इसको आप कठोर मत समझना, बात समझने की है, उसको समझ को लेकर के और समझना कि उस शब्दों में कितना रहस्य छुपा हुआ है। उन्होंने कहा था एक बार कि एक सिंह होता है और एक श्वान होता है। सिंह तो समझते हैं शेर, और श्वान आप समझते हैं। गले में पट्टा किसको पहनाते हैं? कभी सिंह के गले में पट्टा देखा आप लोगों ने? और पट्टा कौन पहनाता है? जो उसके लिए बहुत पुचकारता है, दुलारता है, सब कुछ करता है।
क्या गुरुदेव के भक्त सिंह से कम हैं क्या? अरे इनको तो हंटर भी दिखाया जाए तो ये रिंग मास्टर मान करके उसके आगे पीछे ही रहेंगे, और पट्टा तो फिर उनको स्वीकार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, और जब मुख मोड़ लिया बेकरार आने को है। गुरुदेव अपने ऐसे ही, जितने वो इस चकाचौंध से दूर भागते हैं, जितने श्रावकों से, अनुयायियों से वो अपने आप को बचाते हैं, उतनी ज्यादा उससे कई गुनी रफ्तार में श्रावकों की भीड़ उनके समक्ष उपस्थित हो जाती है। यही तो सच्ची और पवित्र साधना का प्रतिफल है बंधुओं। धीरे धीरे वहां पर चीजें कुछ सामान्य सी होने को लगती थी, एक दिन लगती, पुनः फिर शून्य की ओर लौट आती। फिर एक दो दिन प्रयास किए जाते, पुनः प्रयासों में लगता कि अभी वो चीज नहीं आ पाई है जो शायद हम सबको चाहिए होती। आप लोगों के मंत्र जाप पाठ इतनी प्रगति कर रहे थे, इतनी प्रगति कर रहे थे वहां पर, कि देख करके लगता था कि आज का समय शुद्ध धर्म ध्यान करने के लिए आप लोगों को जो मिला है, लेकिन इस निमित्त से मिला है, ये मात्र मुझे मंजूर नहीं है, लेकिन सबसे शुद्धतम धर्म ध्यान तो उस समय अवश्य हो रहा था। बीच में जब बहुत स्थिति हाथ से बेकाबू होने लग रही थी, दूसरी प्रकार की बातें भी लोग सोचने लग गए थे। लेकिन लोग क्या सोचेंगे? जिसने अपने जहन में अपने लक्ष्य को सदैव स्थिर करके रखा है, उसके लिए तो वो लक्ष्य हमेशा सामने उपस्थित रहता है। उसी की तैयारी में वो हर उस विकट परिस्थिति में सबसे पहले आगे आता है, क्योंकि वही तो है जो उसके उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए परीक्षा बन करके सामने आई होती है। आप मेरे शब्दों का अर्थ समझ रहे होंगे, क्योंकि सारी बातें खोल करके यदि आपको समझाऊं तो इतने बड़े व्यक्तित्व के बारे में बहुत छोटी सी चीज में बता पाऊंगा। वो इतने महान व्यक्तित्व हैं कि उनके लिए ये शब्द बहुत छोटे पड़ रहे हैं। इनसे भी बहुत गूढ़ शब्दों में यदि बताऊं तब आप समझेंगे कि वाकई में उनकी महानता क्या है। तो पहली बार चातुर्मास स्थापना ऐसी हुई कि मंच पर, कलश स्थापना, मंच पर गुरुदेव विराजमान नहीं थे, और पहली बार ही शायद चातुर्मास ऐसा कि जहाँ स्थापना हुई वहीं से इर्द गिर्द भी प्रभावना हेतु महाराजों को भी भेजा और स्वयं भी वहां पर। लेकिन जब 2-2.5 महीने चातुर्मास के बीत गए, 3 महीने लगभग बीत गए, इंदौर वालों को नहीं मिल रहा था। कई लोगों के मन में शंकाएं हो सकती हैं कि वो स्थान क्यों छोड़ा। उस शंका का कुछ हद तक निरसन शायद आप इस शब्द को सुनकर के, वाक्य को सुनकर के कर सकते हैं। जैसे ही वहां से 2-2.5 किलोमीटर दूर एक स्थान था, वहां पर पहुंचना हुआ। सेम डे, उसी दिन 2 उपसंघों को आचार्य जी ने इंदौर वालों को कुछ मिल पाए, इस अंदर दया भाव से विहार करा दिया, जबकि उस दिन तक भी गुरुदेव की स्वास्थ्य में वो प्रगति नहीं हो पाई थी कि इतने बड़े पहले लिए हुए निर्णय के बाद पुनः एक कठोर निर्णय और ले लें। वो आप समझ सकते हैं इस चीज के लिए कि इंदौर जैसी महानगरी में, जहां पर शायद मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जैन समाज रहती है, वहां पर इन लोग को चातुर्मास में कोई लाभ नहीं मिल पाया, तो कम से कम थोड़ा सा जब यहाँ से बाहर निकलेंगे, हम स्वयं निकलेंगे तो शिष्यों को भी निकाल करके वहां पर भेजेंगे, तो किसी के मन में ये नहीं आएगा कि ये क्यों, बल्कि ये और सार्थक माना जाएगा कि कुछ हद तक कुछ भी सही, भले बारिश नहीं हो तो ठंडी हवा भी तो वहां पर एक ऐसा माहौल बना देती है जो अंदर से हरा भरापन महसूस कराती है। आचार्य कई खाई को, हाँ महाराज बता रहे हैं, नीर ना सही
समीर समीर ही सही, प्यास कुछ तो बुझे। कि पानी भले ही ना हो, लेकिन ठंडी हवा से भी सूखा हुआ कंठ कुछ तर अवश्य हो जाता है। पहले तो हमने निवेदन किया गुरुदेव से, भगवान पहले ही इतनी बड़ी आपने कठोर निर्णय ले ली है, इसके बाद ये दो दो संघ, पहले तो एक संघ के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा सोचा है। हमने कहा आप आज ही तो वहां से आए हैं, और वो आने में भी सोचिए कि वो 2.5 किलोमीटर या 2.25 किलोमीटर मात्र रेवती रेंज से वो स्थान था जहाँ पहला पड़ाव हम लोग का हुआ था। वो आने के लिए भी कई बार हम सब ने मिलकर के गुरुदेव के सामने बात रखी थी कि ऐसा संभव कैसे हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब नज़दीक पर जाना जाना इतना आसान नहीं है, तो 2.5 किलोमीटर, उसके बीच में भी 1.5 किलोमीटर के बीच में एक स्थान था कि वहां पर जाकर रुक सकते हैं, एक विद्यालय था। सुबह चलने के पहले फिर चर्चा हुई कितना दूर है, लेकिन सबके मन में वो शंका थी कि इतना भी नहीं चल पाए तो क्या होगा। लेकिन जब गुरुदेव ने निर्णय कर लिया है कि चलना है, तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और बस 1.5 किलोमीटर चल पाएंगे ऐसी सब ने, और शायद गुरुदेव ने भी हम सबको एक तरह से आश्वासन दे दिया था कि इतना ही चल पाना बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। चले थोड़ा थोड़ा बीच में रुक रुक करके, और जैसे वो 1.5 किलोमीटर का स्थान पास आने वाला था, हमने गुरुदेव से कहा भगवान वो स्थान आ गया, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, और आपने बहुत बड़ा साहस किया कि वहां से आप यहाँ तक आ गए। बोले अब वो स्थान कितना बचा? हमने हमने कहा वो स्थान मतलब नहीं, वो जहाँ पूरा चलना है, दूसरे रन में चलना था। हमने कहा वो तो अभी लगभग 1-1.25 किलोमीटर और होगा, तो यहाँ क्यों रुक रहे हो? हमने कहा नहीं, यहीं तक का था, इसके पहले बीच में तक का हो सकता था। चलो, इतना चल नहीं पाएंगे सब लोग, क्या कह दिया ना, चलो। होता है भले पैरों में जोर कम हो, लेकिन पैरोकार करने वाले के लिए जोर तो हमेशा बन जाता है। तो बस चलते 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 वो पहुंच ही गए, और वहां पर जाकर एक कहते हैं इतना सा तो था। अरे ये इतना बड़ा अजूबा आसान करने वाला, ऐसा कौन सा पुण्य हम सबके उदय में आ गया कि आप कह रहे हो कि इतना सा तो था। और बस, और उस बीच में सब सुबह सुबह की बात है, लगभग 9 बजे तक हम लोग वहां पर पहुंचे। अब किसी को मालूम भी नहीं था कि वहां सब कुछ चर्या होने वाली है, क्योंकि बीच में ही वहां विद्यालय में भी चर्या हो पाए बहुत कठिन लग रहा था। फिर तो यहाँ तो किसी को पता ही नहीं था। आनंद फानंद में सभी ब्रह्मचारी लोगों ने, जो भी वहां पर उपस्थित श्रावक लोगों ने, सब ने अपनी व्यवस्थाएं यथायोग की। फिर भी कुछ महाराज वहां से लौट करके पुनः रेवती रेंज में आए चर्या हेतु अथवा अपनी और, तो अब लौटकर फिर पुनः आए। 2-3 महाराज वहां रुक गए थे, पुनः उनको लौट के आना पड़ा। वो भी एक बहुत बड़ा उनके लिए वो था कि पहले तो बिहार हुआ, फिर वापस से वहां जाना पड़ रहा है। मौसम भी प्रतिकूल था, गर्मी हो रही थी, और पहुंचने में लेट हो गए होंगे, तो लौट करके जल्दी नहीं भी आ पाए, सामयिक वहीं करना पड़ गया। लेकिन इस बीच में गुरुदेव ने जैसे ही यहाँ पहुंचते हैं, पता नहीं किसके माध्यम से संकेत कर दिए हों, हमें तो देख ही नहीं पाए, क्योंकि उस समय किसी का आना जाना वहां हो नहीं रहा था। हम सभी महाराजों को वहां पर पता भी नहीं लग पाया कि ये क्या हो गया, और संकेत हो गए ऐसा 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 ऐसा। जब लोगों की आवाजाही वहां बढ़ने लगी, तब हमने पूछा ये कहाँ जा रहे हो आप अंदर? नहीं नहीं वो, नहीं नहीं वो क्या, वो गुरुदेव ने बोला कहाँ बात कर रहे हो? तो शायद आवाज अंदर पहुंच गई होगी। तो हाँ, ये क्या हो रहा है? जब उनसे सब बातें हो गई, ब्रह्मचारी लोगों से बातें हो गई, अब लास्ट में फिर हमसे बोलते हैं वो ऐसा सोचा है, हैं? 2 महाराजों के बारे में पहले बताया कि ऐसा सोचा है, उनसे आप समझ लो, इस प्रकार से कह दो। हमने कहा भगवान वैसे ही तो हम लोग 12 ही बहुत कम हैं, ऐसे में यदि आप ये 2 महाराजों को और वहां भेजने का निर्णय ले रहे हैं, उचित लग रहा है क्या? कह दिया ना, इंदौर वालों को कुछ नहीं मिल पाया है, कुछ तो मिले। हमने कहा क्या मिलेगा? सब जगह वहां पर मंदिर बंद हैं, प्रवचन बंद हैं, सभाएं होना बंद हैं, एक स्थान पर कोई इकट्ठा नहीं हो सकता। तो बोलते हैं
आहार तो मिलेंगे। हमने कहा आहार भी जैसे यहाँ पर एक स्थान पर हो रहे हैं कैंपस में, ऐसे वहां पर उनको करना पड़ेगा। बोले दर्शन तो मिलेंगे। तो हमने कहा देखो दर्शन करना है, दर्शन यहाँ पे आके कर जाएगा, कुछ तो मिलेगा। जब बहुत कुछ निवेदन विनय अनुनय करने के बाद भी उन्होंने निर्णय ले लिया था, तो फिर हमारे लिए भारी मन से पूज्य निर्दोष सागर जी और निर्लोक सागर जी को बताना पड़ा कि आप लोगों के लिए आचार्य जी ने इस प्रकार से सोचा है। तो ये दोनों महाराज भी बेचारे, बेचारे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये दोनों महाराज इतने आत्मीय हम लोग के, इतना इनका संबल वहां पर था, लेकिन एक दूसरे को देख करके हम लोग सिर्फ मात्र भावुक ही हो सकते थे। अभिभावक ने जो निर्णय लिया है वो तो सरोधार करना ही पड़ेगा। फिर भी हमने इनसे कहा कि आप आचार्य के पास जाकर के अपना निवेदन और कर लें, मैं तो अपने हद तक कर चुका हूँ। इन दोनों ने भी खूब निवेदन किया, लेकिन एक सत्य और एक आचार्य, ये दो चीजें ऐसी हैं दुनिया में जो कभी बदल नहीं सकती। और जब इन लोगों का जैसे तैसे स्वीकारोक्ति वहां पर मिली, 5 मिनट बाद फिर बुलाया, ऐसा और सोचा है भगवान। हमने कहा अब तो कम से कम रहम करो, वो अच्छा रहेगा, इन लोग को भी थोड़े से। अब वो क्या बोला ज़्यादा आपको बताएंगे नहीं, लेकिन सारे वो समझ जाओ कि उनने इन 3 महाराज, निरापद सागर जी, निराकुल सागर जी और निरुपम सागर जी महाराज के लिए भी एक अन्य उपनगर में जाने के लिए वहाँ पर उन साहबों को कुछ मिल पाए, इसलिए संकेत करने के लिए बुलाया था हमारे लिए। हमने कहा भगवान वैसे ही तो ये 2 महाराज जा रहे हैं और उनके बाद 3 और कह दिया ना। जब आप ज़्यादा भावुक होते हैं ना तो वो और कठोर हो जाते हैं, लेकिन उनकी कठोरता में बहुत दयालुता रहती है। दया आप पर हो रही थी और कहर यहाँ पर बरस रहा था। उनको जैसे तैसे करके हमने कहा कि आप एक बार और निवेदन करिए, तो उन लोगों ने भी अपनी तरफ से पूर्णतः आग्रह निवेदन किया कि अभी ऐसी कंडीशन नहीं है, और जिस उद्देश्य को लेकर के आप इंदौर के कॉलोनीज में भेज रहे हैं वो उद्देश्य भी कहाँ भी सार्थक होने वाला है। तो उन्होंने कुछ तो होगा, कुछ तो मिलेगा। उसी का पुण्य था कि गुरुदेव भी वहां पहुंच गए थे। तो फिर ये सब जो हुआ वहां पर, और दोनों संघ वहां अपने अपने गंतव्य तक पहुंच गए। और पास नहीं कि 2-3-4 किलोमीटर, कम से कम 10 किलोमीटर दूर हम लोगों से अलग अलग थे। और कहते हुए गए कि महाराज जी कुछ भी यदि पता लगे, कुछ भी यदि ऐसा आगे पीछे कुछ होता है तो आप बेझिझक हम लोगों को संकेत करिएगा, हम आधा घंटे के भीतर आपके पास आ जाएंगे। तो इनका यही तो संबल हम सभी 7 महाराजों के लिए बार बार ऊर्जा भरता रहा। अगले दिन गुरुदेव कहते हैं वो तुमने सुना है? मैंने कहा जी क्या? अब क्या सुना है, सब तो सुन लिया। वो तुमने सुना है? हमने कहा जी क्या? वो एक सिंचाई होती है वो फव्वारे वाली। हमने कहा स्प्रिंकलर वाली। तो वो उससे अच्छी सिंचाई हो जाती है, सब जगह थोड़ा थोड़ा पहुंच जाता है, तो सब जगह अपने आप खेती अच्छी होती है। हम समझ रहे क्या कहना वाले हैं। तो बोले मैंने भी ऐसा ही किया है, सबको मिल जाए। तो फिर हमने कहा कि यदि मूल पाइप में यदि पानी कम बचे और स्प्रिंकलर कराई जाए सिंचाई कैसे होती? बोले तुम नहीं जानते, तुम्हारा स्प्रिंकलर अलग टाइप का है, हमारा अलग टाइप का है। और सभी के बाहर जाने के बाद भी उन लोगों ने प्रभावना भी की। सभी महाराज बाहर कर ही रहे थे, लेकिन साधना इस रूप में कि जिन्होंने हमें साधना का ककहरा सिखाया है, उनका स्वास्थ्य इस हद तक ठीक हो जाए ताकि हम लोग ककहरा से और आगे उनसे सीख पाए। और जब यहाँ पर महाराज लोग की खबरें आने लगी प्रभावना की, वहाँ ऐसा हो रहा, श्रावक लोग आकर के बहुत उत्साहित होकर के बताते, क्योंकि जिनको कंठ सूखा हो वो शुरुआत में जो जल दिया जाता है वो अमृत के समान लगता है। ऐसी अमृत पान करके कोई व्यक्ति जब आए तो किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग वो करेगा आप समझ सकते हैं।
तो गुरुदेव का वो निर्णय और पुष्ट होता जाता जब लोग आकर के कहते कि भगवान बहुत प्रभावना हो रही है वहां पर, अकौदिया में ऐसी प्रभावना हो रही है, और खातेगांव में ऐसी हो रही है, विजयनगर में ऐसी हो रही, छत्रपति नगर में ऐसी हो रही है, ऐसी करके गुरुदेव को अपने उस निर्णय पर और संतोष होता। और हम सभी सातों महाराज, दुर्लभ सागर जी महाराज, निरोग सागर जी महाराज, निरामय सागर जी महाराज, शीतल सागर जी महाराज, श्रमण सागर जी महाराज और संधान सागर जी महाराज, इनका नाम लेकर के मैं आप सबको ये नहीं कि समय बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये वो ऐसे महापुरुष हैं जिनका नाम है स्मरण भी पुण्य को बढ़ाने वाला होता है। क्योंकि यदि आपको मेरी बात में कुछ यदि लग रहा है तो ये बात भी भली माइक ये है लेकिन बोल ये सब रहे हैं। कुछ अच्छा लग रहा है, भली खोपड़ी ये है लेकिन मस्तिष्क ये सब है। खिड़की ये है लेकिन देख ये सब रहे हैं। इनका ज्यादा बखान करके मैं इन लोगों के ऋण से उऋण नहीं होना चाहता। धीरे धीरे जब वहां पर दूसरा जो प्रारंभ एक स्थान था वहां पर पहुंचे, सब कुछ वहां पर व्यवस्थित और उस समय के प्रसंग के अनुकूल, जो कि बाहर इस प्रकार से फैला हुआ था, चल रहा था। धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ हुआ। आप सब की भावनाएं जो अभी तक आपको संदेह पैदा कर रही थी अब सार्थक होने लग गई थी। और गुरुदेव का हम सब के लिए मुस्कान के साथ आशीर्वाद और छोटा छोटा आशीर्वचन भी धीरे धीरे मिलना, भले ही कमरे कक्ष तक होता था, शुरू हुआ था। इस बीच में कई लोगों ने अपने तरीके से व्रत, नियम, उपवास आदि आदि लेने प्रारंभ किए, अपनी इस चारित्रिक जीवन को और आगे बढ़ाने के प्रयास किया। अब जब यहाँ से सब जगह की खबरें आने लग गई तो गुरुदेव ने एक दिन कहा कि वो फलां स्थान पर कैसा क्या है ना, कैसा क्या है, बोले वही है, वो तो सब जगह वही चल रहा है इस प्रकार से। तो बोले जब वहाँ है तो वो स्थान अच्छा तो है, शौच इत्यादि, मतलब शौच इत्यादि का तो सब जगह व्यवस्था है जहाँ अपन देख करके ही आए हैं, लेकिन ये जो आप जो कहना चाह रहे हैं वो अभी उचित नहीं है, ऐसा हमने निवेदन किया। क्यों? क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, कलेक्टर, सांसद, विधायक, सारे प्रशासनिक खेमे के जो कुछ भी अगुवा होते हैं वो सब यही कह रहे हैं कि गुरुदेव अब सबसे अच्छे स्थान पर उन दौर में आ गए हैं, अब यहाँ से आगे कहीं और ना जाएं तो हम सब के लिए बहुत अच्छे से लाभ और मिल पाएगा। लेकिन गुरुदेव तो दया से इतने ओतप्रोत हैं, वो उस समय थे कि वो अब इन लोग को कुछ और मिल पाए, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्थान पर सीमित लोगों को लाभ मिल पा रहा था, चातुर्मास समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, तो इनको कुछ और मिल पाए। तो एक दो स्थानों के नाम उन्होंने कहे, तो हम सभी महाराजों ने कहा कि अभी वहां जाने लायक स्थिति नहीं है। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि दो संघ भी तो कर रहे हैं वहां पर, छत्रपति नगर में महाराज कर रहे हैं, विजयनगर में कर रहे हैं, वो उनका हो रहा था अपना भी। तो हमने कहा उन लोग की बात अलग है, वो सब स्वस्थ हैं, युवा हैं, और सबसे बड़ी बात है कि प्रभावना कर रहे हैं, लेकिन प्रभावना के लिए उनके लिए इतनी गैदरिंग वहां होती हो। लेकिन आप तो यहाँ पर यदि एक झलक मिल जाए तो हजारों लोग कब इकट्ठे हो जाते पता नहीं लगता, और 1000 लोग यदि एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो प्रशासन फिर कहाँ व्यवस्था कर पाएगा। बोले नहीं, सब होगी व्यवस्था। व्यवस्था क्या, सब व्यवस्थित रहो, अपने आप में हो जाएगी व्यवस्था। क्या करने अपने लिए अपन का। लेकिन आप तो ठीक है, आप ही तो बताते हैं जब पुराणों में मिलते हैं कि जब तीर्थंकर विहार करते थे अथवा जब वो वहां से निकलते थे तो लोग पागल हो जाते थे। जो पनिहारन के मस्तक पर कलश रखा हुआ वो गिर जाता था, जिनके गोद में बच्चे होते थे तो वो देख करके उनको छोड़ देते थे। ये सब दृश्य जब वहां पर पुराणों में मिलते हैं और आप हम लोग को बताते हैं, ये दृश्य आज तो उतने ही सुलभ हैं। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर सम व्यक्तित्व यदि बाहर निकलेगा तो इस प्रकार की बातें होंगी होंगी।
फिर जब हम लोग की बात नहीं मानी गई तो हम लोगों ने बड़े महाराजों का नाम लेकर के कि पूज्य समय सागर जी, योग सागर जी महाराज और सुधा सागर जी, प्रमाण सागर जी आदि सभी बड़े महाराज और पूज्य संभव सागर जी आदि महाराज, विनम सागर जी, सब लोगों ने यही कहा है कि नहीं वो सबसे अच्छा स्थान है और वो लोग भी इसका पालन कर रहे हैं। वहां पर भी वो एक ही स्थान पर रह करके, क्योंकि इस साल ऐसा प्रसंग घटा हुआ है कि ये सब चीजें स्वीकार करनी पड़ रही हैं, नहीं तो फिर समुद्र को कौन बांध पाता है, वो तो स्वयं अपनी मर्यादा में रहता है, ये बात अलग है। तो फिर जब ये वाली बात हुई तो महाराजों का नाम लिया, देखिए वहां पर दर्शन भी नहीं कर पाते, बीना बारा जाओ तो लोगों के लिए दूर से दर्शन होते हैं। वहां पर सुधा सागर महाराज जी के पास जाओ तो वहां पर 7 लेयर की वो सेफ्टी है। प्रमाण सागर महाराज जी वहां पर कटनी में इस प्रकार से सब है। और उन लोगों ने कहा कि जब हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो गुरुदेव के स्वास्थ्य को लेकर के, और वहां पर इतनी सब कुछ फैला हुआ है और पूरे देश का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है, तो वहां पर तो ये सब कुछ सावधानी बरतनी ही चाहिए। जब ज्यादा कहा जाता है ना तो फिर बोलते हैं ना, प्रेशर, पानी का प्रेशर जितना आप प्रेस करो ना उतना ज्यादा और निकल कर सामने आता है। तो बस एक दिन तो उन्होंने कहा हाँ, कितना ज्यादा कुछ, जब उनको कुछ करना होता है ना तो कहते बहुत कम है। हाँ, जब यदि कुछ कहा जा रहा है तो सोचना पड़ता है कि अब कहने में अर्थ कहाँ से निकालना है, वो अलग विषय हो जाता है। तो बस चल दिए। और उस समय शायद महाराज जी कहाँ पर थे, परदेशीपुरा, शाम को वहाँ परदेशीपुरा पहुँचे। उस सुबह पहुँचते पहुँचते जैन कॉलोनी हम लोग पहुँच गए। अभी तक तो हम लोग को लॉकडाउन की आदत पड़ चुकी थी कि 2, 3, 4 और अधिकतम 5 व्यक्तियों से ज़्यादा पाला पड़ता ही नहीं था। और यहाँ पर ऐसा है कि पाला ही करो तो 25-30 से कम आते ही नहीं है। अब वहाँ पर सुरक्षा की जाए और फिर ये सब चीज़ों जो शासन के द्वारा दी गई हैं उन सब का पालन कर पाना इतना आसान तो नहीं था। लेकिन हम लोग का पुण्य कुछ हद तक धीरे धीरे उछाल भर रहा था, लेकिन उनका पुण्य तो इतना है कि वहाँ पर सुरक्षा के जितने प्रयोग किए जा रहे थे उससे बढ़कर के उस योगी के योग सामने आ रहे थे। और पुण्य के माध्यम से सब कुछ यथावत और समापन और उपसंहार उस इंदौर चातुर्मास का बेहतरीन हुआ। अंत भला सो सब भला, ऐसा कहकर के सब ने बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। इस बीच में कई घटनाएं ऐसी हैं जो शायद मैं आज आपको बताऊंगा तो पुनः आपकी आंखें तर हो जाएंगी। समय अपनी गति से बढ़ रहा है, बढ़ चुका है। एक छोटा सा प्रसंग लेकर के अपनी बात को विराम दूंगा। चक्रवर्ती अपने दरबार में उदास मायूस बैठा हुआ है। उस उदासी के माहौल में आसपास जो कुछ भी उसके महामात, अमात, मंत्री इत्यादि हैं साहस नहीं कर पा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप लोग सुन रहे हैं ना? तो वो एक दूसरे को कहते हैं, जाओ पूछो क्या हो गया। तुम पूछो, नहीं नहीं तुम पूछो, नहीं नहीं तुम बड़े हो, नहीं नहीं बड़े से क्या मतलब होता है, तुम अच्छे से पूछ लेते हो। ये सब वहां पर कुछ फुसहट चल रही है। सत्य घटना बता रहे चक्रवर्ती के समय की। होता है, वो कहता है कि बड़े इसलिए हैं कि हम डांट खाएं का। नहीं नहीं आपकी बात अच्छी, पूछ लो आप। जब सबने आगे पीछे हुआ तो एक वृद्ध सा एक महामात था, उसको सबने अगुआ बना करके आगे कर दिया कि जाओ आप पूछो कि जिनके शासन काल में प्रजा संतान के समान सुख भोगती है उनको ऐसा कौन सा दुख हुआ है जो उदास बैठे हैं। तो जाकर के पूछता है, कृपा निधान, दया निधान, आपने हम सबको बचपन से लेकर आज तक कभी भी स्वप्न में भी सुखी करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा है, लेकिन आज कुछ हम अलग ही देख पा रहे हैं। इतना करके वो एक वाक्य बोल पाया कि जब कुछ प्रत्युत्तर नहीं मिला तो उसको अपना कॉन्फिडेंस कुछ कम लगा। होता है ना, बहुत साहस करके कोई बात करें और वहां से रिप्लाई ना मिले तो लगता है कि पता नहीं सुनी कि नहीं बात।
फिर दूसरे शब्दों में उसी बात को दोहरा कर बोलता है, हे दीनानाथ, आपकी कृपा से हम सब सुख भोग रहे हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन में हमने इतना भी पुण्य नहीं कमाया कि जिनके कारण हम सुख का अनुभव करते हैं उनको कुछ हद तक सुखी देख पाए? ऐसी गहरी सांस वहां ले ली गई और कुछ जवाब नहीं मिला। तीसरी बार पुनः साहस करके कि भगवान, यदि हमारे जीवन में आपके प्रति कुछ भी हमने अच्छा कर पाया हो तो उसके पुरस्कार के रूप में माता हम इतना सा चाहते हैं कि आपके मन में ऐसा कौन सा वो भाव आया है जो आपके चेहरे पर उदासी बिखेर रहा है उत्साह के बगैर। कुछ मत बोलो महामात, चलो कम से कम कुछ सुना तो सही। भले जवाब ये बोला कुछ मत बोलो। नहीं नहीं भगवान, मैं जानता हूं कि हम लोग इतने लायक तो नहीं हैं कि आपके लिए कुछ कर पाए, लेकिन हम कुछ कर पाए कि नहीं कर पाए ये समझने लायक तो अपने आप को पाते हैं। कृपा करके बताओ। और बहुत अनुनय विनय, समय हो रहा है मैं जल्दी कर रहा हूँ, अनुनय विनय करते हुए उन्होंने आखिरकार चक्रवर्ती से वो बात करने के लिए मजबूर कर ही दिया। तो चक्रवर्ती दीर्घ श्वास लेकर के बात कहते हैं, सुन के क्या करोगे? हम कर तो कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन कहते हैं ना कि सुनने से कुछ दुख हम खत्म कर पाए या ना कर पाए, हल्का तो अवश्य कर सकते हैं। तो बस वो कहता है कि आज मेरे ये हाथ जैसे महसूस नहीं हो रहे। क्या हो गया भगवान? आप तो महापुरुषों में आते हैं, शलाका पुरुषों में आते हैं, आपके हाथों में ना पैरालाइज हो सकता, ना किसी प्रकार से कोई रोग आ सकता है, इस प्रकार से ऐसा क्या क्यों कह रहे हैं? और कुछ लग भी तो नहीं रहा। अभी मैं राज वैद्य को बुलाता हूँ। कहा था ना महामात, तुम समझ नहीं पाओगे। तो भगवान, जो आप शब्द बोल रहे हैं उसका अर्थ तो मुझ जैसा अज्ञानी ऐसे ही लगाएगा। और भगवान कुछ दूसरा कष्ट हो तो बताओ। आज मेरी आंखें जैसी महसूस नहीं हो रही। क्या हुआ भगवान? नेत्र रोग हो गया है। तो मैं बुलाता हूँ, व्यवस्था करता हूँ, आप बताइए तो सही। और आपकी दृष्टि तो ऐसी ही है जो सूर्य बिंब में स्थित जिन बिंब के दर्शन कर लेती है। आपकी दृष्टि में ऐसा कौन सा दोष हो गया? तुम समझ नहीं पाओगे महामात। भगवान कुछ ऐसे सरल शब्द बोल दो जो मुझ जैसे अल्प बुद्धि को समझ में आ जाए। तो वो कहता है, सुबह सुबह मेरे मन में प्रातःकाल उठ के ही एक विचार आया था कि आज मैं उन तपोधनों की, उन समतामय मूर्ति की, उन इस धरती पर साक्षात वितरण करने वाले भगवान के दर्शन कर पाऊं। बीतराग मुनि मुद्रा के मैं अपनी आंखों से लख पाऊं और उनको अपने इन कर कमलों से नवदा भक्ति पूर्वक कुछ अर्पण कर पाऊं। ऐसा विचार मेरे मन में आया था। लेकिन धिक्कार इस काल की और धिक्कार मेरे उस पुण्य की कि मेरे सारे सेवक, मेरे सारे सैनिक और सारे जो भी सभासद हैं, सब प्रत्येक इच्छा को विदिन ए मोमेंट पूरे करने का साहस कर लेते हैं। लेकिन आज मेरे मन में जो एक छोटा सा विचार आज आया है, तो सारे के सारे वो 60 करोड़, क्या क्या बोलते हैं आप लोग, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी हैं, और जो भी 14 रत्न, 9 निधियां और 360 रसोई, ये सब एक साथ इकट्ठा हो जाए, लेकिन एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहा है कि उस दिगंबर मुद्रा के मुझे दर्शन करा पाए। अब बताओ महामात, मेरी उदासी को तुम हल कर सकते हो? उसने बहुत अलग स्वर में और अलग शब्दों में वो बात कही होगी। सुन करके वो महामात भी नीची निगाह कर लेता है, और जैसे ही अपनी बात कुछ अंदर जब दर्द भरा हो और किसी से कहो उसका समाधान नहीं मिलता है, तो फिर गंगा जमुना तो बह उठती है और दोनों आंखों से झरझर झरझर पानी बहने लग जाता है। लेकिन उसका ये जो उदास चेहरा, बल्कि कहना चाहिए वो अंदर से विशुद्धि में एक भाव इतना तीव्रतम उछाले भर रहा था कि उसके पुण्य के योग से 2 चारण रिद्धिधारी मुद्राज उसके राज्य में, उसके नगर में पधारते हैं
और वही चक्रवर्ती उन आंखों के पानी से उनका पाद प्रक्षालन करके अपने आप सौभाग्यशाली मानता है। बंधु, ये तो उस समय की बात है जिस समय साक्षात चतुर्थ काल था, जहां पर एक साथ सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों मुनिराजों के संग हुआ करते थे। उस वक्त भी उस चक्रवर्ती को अपने नगर में एक दो मुनिराजों की दिगंबर मुद्रा को लख पाना, दे पाना मुश्किल महसूस हो रहा था। बंधु, अपन तो इस पंचम काल के बहुत भीतर प्रवेश कर चुके हैं और आज हमारे लिए इस दिगंबर मुद्रा का हो पाना बहुत दुर्लभ है। लेकिन गुरुदेव का सातिशय पुण्य और हम सब का भी उनके युग में पैदा होना इस बात का गवाह है कि आज एक दो नहीं 35 और आगामी 3-4 दिन में 7-8 दिगंबर मुद्राएं और देखने के लिए हम लोग उपलब्ध होने वाले हैं। लेकिन बंधुओं, अपने उस पुण्य पर इस प्रकार से ताली बजा करके हम एक चीज ना भूल जाएं, क्योंकि ये दुर्लभ आज भी उतना ही दुर्लभ बना हुआ है। कैसे? तो एक चीज तो आप ही कई बार देखते हैं कि जब 35 40 महाराज एक साथ एक स्थान पर विराजमान हो रहे हों और हम भी डिजर्व करते हों कि भगवान अब तो हमारे साथ हमारे परिचित खूब सारे महाराज आ गए, अब तो जब हम 9:30 बजे 10 बजे खड़े होंगे तो फिर तो एक साधु तो हमारे खाते में दर्ज हो ही जाएंगे। लेकिन जब 31 32 33 34 और 35वें साधु भी जस्ट बाजू वाले चौके में थम जाते हैं तो हमारी धनकरें थम जाती है। तब लगता है कि ये दुर्लभ उतना ही आज बना हुआ है जो दुर्लभता उस चक्रवर्ती को उस चौथे काल में हुआ करती थी। लेकिन दर्शन के रूप में यदि हम सब ने इसको सुलभ बना पाया है तो इस सुलभता को किसी लापरवाही से हम बर्बाद ना करें। गुरुदेव के सर्वश्रेष्ठ भक्तों में शुमार आज इस सभा में मौजूद लोग, उनकी भक्ति में कम से कम इतना तो कि जो शासन आज आपसे चाहता है, जब पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है उस वक्त शासन भी आपसे अपील करता है, प्रधानमंत्री भी आपसे अपील करते हैं कि आप अपनी और अपने आत्मीय जनों की इस प्रकार से सुरक्षा कीजिए। तो जब आप अपने आत्मीय की इतनी सुरक्षा करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ आत्मीय और सर्वश्रेष्ठ पूजनीय की सुरक्षा कितनी करेंगे। तो कम से कम मास्क लगाना और जो आपस में दूरी बना के रखना है, यदि ये कर पाए तो समझना आपकी गुरुदेव के प्रति भक्ति सच्ची है, और जो ये नहीं कर पाता तो उसको अपनी भक्ति अभी आंकनी है। इन सब में मैंने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ छूटा। उस सब को जो महाराज ने कहा था कि उदय उदीर्णा सत्व आदि जो कुछ भी 10 करण इत्यादि होते हैं वो तो अपन जब समय मिलेगा तो महाराजों से आगे सुनेंगे। आज अपन इतना ही सुन करके और अपने उस पुण्य को धीरे धीरे और बढ़ाएं, लापरवाही ना करें और आगे इस पुण्य के उदय में अपने जीवन में हम सब का, क्योंकि अंतिम ये 2 पंक्ति जो आगे मैं कहने जा रहा हूं उस पंक्ति में आने वाला है। दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभ तम गुरु चरणों में है समाधि धारण। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की बुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदे मानस ममास्तु।